मुझे ऐसा लगता है भक्त और भगवान के बीच कुछ नहीं होना चाहिए। हम कोई ठेकेदार न बने कि हाँ जी हम हैं, हमारे पास आओ फिर हम बाबा श्याम के पास ले जाएंगे, ऐसा नहीं। अरे श्याम तुम्हारे हैं, भक्त तुम हो, अर्जी तुम्हारी है, तो सीधे सीधे लगाइए। जहां बैठे हो वहां से लगा दीजिए, जहां हो वहां से कह दीजिए कि मेरी भी प्रार्थना सुनो, मेरी भी अरज सुनो, मैं भी तो तुम्हारा हूं। चाहे मुझ में गुण है, अवगुण है, अच्छा हूं बुरा हूं, जैसा भी हूं तो आप ही का ना, हूं तो आप ही का प्रभु। इसलिए मुझ पर भी नजर कर दीजिए, मुझ पर भी कृपा कर दीजिए। तो सीधा सीधा कहिए, ये बीच में चीजों को मत लाया करो कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये कर लो, वो यंत्र वो तंत्र। अरे सीधा सीधा बाबा श्याम का नाम सबसे बड़ा मंत्र है, इसलिए उनका नाम लेते हुए आप अपनी अर्जी, अपनी अरदास, अपनी प्रार्थना उनसे सीधा कहो ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहे पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है। किसी और आपको तंत्र वंत्र की आवश्यकता नहीं है। कोई और यंत्र क्या हो सकता है बताइए? कोई और यंत्र की आवश्यकता नहीं है। साक्षात भगवान का नाम ही सबसे बड़ा यंत्र है, आपके पास में सबसे बड़ा मंत्र है। उसके नाम पर पक्का भरोसा कर लो। मत हुए, उस नाम को पाकर पूरी दुनिया में उनकी पूजा हुई, उस नाम को पाकर उनकी गरिमा महिमा विश्व पटल पर छाई। ऐसे उस नाम के सहारे हम सब पार हो जाएंगे, ये वास्तविकता है। अगर सच मानिए उनकी मेहर, उनकी नजर, उनकी कृपा हम और आप सब पर हो गई तो क्या होगा? अरे जो लोग आपसे बात भी नहीं करते थे ना, वो लोग आ के गले मिलेंगे, कहेंगे भैया हमसे भूल हुई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए जिस पर परमात्मा मेहरबान हो जाए, ईश्वर मेहरबान हो जाए, बाबा श्याम की जिस पर कृपा हो जाए, दुख में हो, पीड़ा में हो, मुश्किल में हो, कष्ट में हो, अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाते हो, कहो अपने श्याम को, कहो बाबा श्याम को। वो तुम्हारे भीतर बैठा है और वहां से तुम्हारे मन की स्थिति को जान रहा है, तुम्हारे जीवन की स्थिति को जान रहा है, तुम्हारी सब सुनेगा, एक एक सुनेगा। हो सकता है कि तुम्हारा पति न सुने, हो सकता है तुम्हारी पत्नी न सुने, तुम कैसे हो ये भी जानते हैं, तुम क्या कर रहे हो ये भी जानते हैं, तुम क्या सोचते हो ये भी जानते हैं, तुम क्या चाहते हो ये भी जानते हैं। जो सबका जाननहारा है उससे क्या छुपाओगे बताओ? जैसे शरीर का रोग हो ना, तो वैद्य से नहीं छुपाना चाहिए, डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए। ठीक से आपको फिर औषधि नहीं मिलेंगी, इलाज नहीं हो पाएगा। वैसे ही मन का कोई रोग हो तो वो ठाकुर से नहीं छुपाना चाहिए। अगर चाहते हो कि सही सही इलाज हो तो अपने मन की पूरी भावनाओं को व्यक्त कर दो, अपनी बात को कह दो, चाहे मौन में कह दो, चाहे वाणी में कह दो, पर अपने भाव भगवान के सामने रखो। ये वास्तविकता है। हम तो कई बार महसूस करते हैं उनकी कृपा जो हमें प्राप्त हुई है ना। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। कौन पूछता था श्याम, कौन पूछता था प्रभु? श्री ठाकुर जी के हो गए ना तो हम भी किसी काम के हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। और जब से ऐसा हुआ है आप विश्वास मानिए, जब से ठाकुर के हुए हैं ना तो हम दुनिया के प्यारे हो गए, सब प्यार करने लगे। जब से श्याम प्रेमी बने हैं तब से सबके प्रेमी बन गए, सब चाहने लगे।